रिकॉर्ड। ठीक है, ओके ठीक है। अब आपके पास क्या बटन इन्फो के अंदर आते हैं। बटन इन्फो आपका एज अ पेरेंट, और ये दो बटन हैं, ये दो बटन आपके यहाँ पर क्या हैं, चाइल्ड, लॉगिन और साइन अप। अब लॉगिन एंड साइन अप भी आपके पास किसमें है, यहाँ पर आपके पास ये नीचे की तरफ एक इनलाइन में आ रहे हैं आपके पास। इसको भी हमने फ्लेक्स के थ्रू बनाना है और बटन्स भी आपके पास नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो और इनको भी हमने सेंटर में करना है, और लेफ्ट साइड से भी एक्स एक्सिस से भी सेंटर में, और वाई एक्सिस से भी सेंटर में। ठीक है, तो यहां पर आप आए, आपने सबसे पहले इसके पेरेंट को कॉपी किया, बटन इन्फो, यहां पर हम आते हैं और यहां पर मैं करता हूं डॉट बटन इन्फो। और जैसे कि आप जानते हो, तो सबसे पहले इसके अंदर भी आता हूँ और इसको कहता हूँ कि डिस्प्ले क्या कर दो, यहाँ पे फ्लेक्स कर लो। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, देखें बिल्कुल लाइन में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन, और जैसे इसको मैं यहाँ पर आपके सामने देखो, मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप देखिएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये क्या होगा, दो बटन आपके यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर होते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, देखिए मुझे क्या करना है, इन तीनों चाइल्ड को मुझे यहाँ पर स्पेस, ये क्या हमने यूज किया हुआ है, स्पेस बिटवीन, यहाँ पर हमने यहाँ से नीचे से भी गैप देना है, यहाँ से भी गैप देना है। ठीक है, तो कंटेनर में आएंगे और क्या यूज करेंगे, स्पेस अराउंड। ठीक है, यहाँ पर आप आए लेफ्ट सेंटर, यहाँ पे आपने क्या यूज किया हुआ है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन की जगह मैं यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, स्पेस अराउंड, ताकि स्पेस अराउंड से मुझे एक काम करते हुए देखो एक सही फॉर्म की कंट्रोलिंग में कर सकूं। अराउंड में आ गया। अब इस बटन को भी हमने यहां पर नीचे लेकर आना है, तो क्या करेंगे, बटन इन्फो में जाएंगे, बटन की तमाम इंफॉर्मेशन को चेंज कर देंगे। यहां पर मैं कहता हूं कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन आपका क्या काम करता है, रॉ में काम करता है। अब देखो ये किस में हो गया, अब ये कॉलम में हुआ, और इसने अपनी फुल स्पेसिंग यहाँ पर फ्लेक्स ने पकड़ ली, क्योंकि इसको अपने पेरेंट पर क्या मिल रही है, फुल विड्थ और हाइट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी बाद में सेट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके पास वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पर चलाते हैं लाइन आइटम्स को भी, अगर यहाँ पर मैं कहूँ भाई सेंटर। ठीक है, अब देखो ये जो अब लाइन आइटम होता है, जब कॉलम हुआ था आपके पास, तो इसके अंदर यहाँ पर अब लाइन आइटम चलेगा। ठीक है, जब हम देखें यहाँ ना, जब आपके पास सेलेक्ट डायरेक्शन जब रो में होती ना, जब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, तो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे काम करता है। लेकिन जब वही काम आपके पास क्या हो, जब आप कॉलम लेते हो ना, तो जस्टिफाई कंटेंट ना आपका वो वाई एक्सिस पे काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं और जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इन दोनों में क्या देनी है, अब स्पेसिंग भी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और हल्की से जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ भाई सेंटर जस्टिफाई। अब अलाइन आइटम देखें सेंटर नहीं हुआ, ये ना जस्टिफाई कंटेंट से बटन भी सेंटर में नहीं हो रहे। हमने क्या करना है, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड या मार्जिन के तौर पे इनको हमने यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसकी हाइट बढ़ा लो। हाइट, हाइट को मैं जैसे यहाँ पर कहता हूँ 120 px, और बैकग्राउंड कलर हल्का सा देते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर भी यार इनका क्या आ जाए, यहाँ पर यहाँ पे ब्लू वायलेट। ओके, अब यहाँ तक स्पेस बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं और इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट पे अगर हम आते हैं और इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि स्पेस बिटवीन। हो गया आपके पास स्पेस बिटवीन, दोनों में आ गई स्पेसिंग अपने पेरेंट की हाइट की ही रिलेटेड। पेरेंट की हाइट को यहाँ पर हम करते हैं जरा सा कम। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास कितनी हो जाए, ओके 6। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर 60 हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं और अपने पास यहाँ पर मैं आया, सिंपल सा काम करते हैं। बाकियों को क्या करते हैं, यहाँ पर बटन पे आता हूँ, बटन को कॉल करवाता हूँ। बटन की यहाँ पर कहता हूँ कि ऐसा करो कि विड अपने पास कितनी ले लो, बटन विड ले लो 120 px। अगर 120 पे देखें क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, 120 px। हाइट में यहाँ पर कहता हूँ 80 px। ओके, थोड़ी सी और बढ़ाते हैं,
90 px से यहाँ पर इतना हमारे पास आ रहा है। हाइट थोड़ी सी और बढ़ाते हैं किसकी, बटन इन्फो की। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ भाई 100 px कर लो। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 150 px कर लें। ओके, ये आपके पास यहाँ पर काम हो चुका है। और बटन की अगर हम हाइट को और छोटा करना चाहें, ठीक है, ये बटन आपके पास यहाँ पर इतने डिजाइन यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको इसके दरमियान में, अच्छा जी, अब देखें ये आप पर है, ये आपके पे रिजल्ट यहाँ पर इतना शो हो रहा है, ये रिजल्ट यहाँ पर इतना शो हो रहा है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई इनको आप साथ साथ करना है। साथ साथ आप करोगे तो इनकी जितनी आप मर्जी अपनी हाइट बढ़ाते जाओ, ये उतने अपने पास क्या होते जाएंगे, यहाँ पर ये साथ साथ होते जाएंगे। मतलब इसका फायदा क्या हुआ, जैसे मैं बटन इन्फो पे आता हूँ और बटन, सबसे पहले हम इस पे करते हैं काम। अब वेलकम टू दी माई सोशल ऐप जिसका नाम था कंटेनर इन्फो। कंटेनर इन्फो पे आता हूँ, ठीक है। अपने पास आप देखिएगा कंटेनर पे हम आए, लेफ्ट साइड पे हम आए, मेरा कंटेनर इन्फो। यहाँ पर मैं इसकी हाइट देता हूँ अपने पास जैसे 150 px, ठीक है। यहाँ पर मैं कहा जी 150 px, आपके पास 150 से ज्यादा आ रहा है, 90। यहाँ पे अब आता हूँ कंटेनर के, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे कंटेनर इन्फो, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड की जगह भी क्या लिख सकते हो। अब आपका सारा ये काम किसमें आ रहा है, H1 आपका कहाँ पर है, आपका H1 है कंटेनर इन्फो में। तो मैं यहाँ पर क्या बेहतर दूं, यहाँ पर मैं कंटेनर इन्फो दे देता हूँ, ठीक है। मैं कहा भाई यहाँ से अब चेंज कर लो, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं करता हूँ कि इसको कंटेनर इन्फो में H1 है, यहाँ पर हम आते हैं डॉट कंटेनर इन्फो। और इसमें भी मैं यहाँ पर कहता हूँ इसके अंदर के, इसके अंदर जाओ, वहां पर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, H4 मिल रहा है। फॉन्ट साइज हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, मैं कहा जी फॉन्ट साइज अपना यहाँ पर आप कर लो 36 px, ठीक है। 36 px करना है इसको भी। अब यहाँ पर क्या करना है, कंटेनर इन्फो के अंदर हो, सेंटर में करना है पूरी तरह। कंटेनर इन्फो पे भी आते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जस्टिफाई, यहाँ पे भी अगर हम आए, स्पेस बिटवीन हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे अगर हम आए और ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैंने कहा भाई 30 px कर लें, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं H4 के अंदर भी आता हूँ, H4 में भी यही कलर लिया हमने, या बड़ा हो जाएगा, इसी को यही कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर देता हूँ कंट्रोल भी। और यहाँ पर मैं देता हूँ इसको अगेन, कितने ले लो, 20 px ले लो। ओके, अब इस सेंटर को भी क्या करना है, यहाँ पर कंटेनर इन्फो में आते हैं अगेन। कंटेनर इन्फो हमारा कहाँ गया, कंटेनर इन्फो डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन आपके पास कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आपके पास स्पेस बिटवीन, हमारे पास स्पेस बिटवीन इसमें यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई सेंटर में कर लो, ओके ऐसा करते हैं, कंटेनर इन्फो को भाई 20, बस 20 तक ही रख देते हैं, 26 px तक, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इन कलर को अब ऑफ करते हैं, यहाँ पर इन कलर को आप हटाना शुरू करते हैं। और आपके पास कहाँ गए आप, कंटेनर इन्फो आपका कहाँ गया, कंटेनर इन्फो यहाँ पर हम करते हैं, बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर देते हैं, बस बैकग्राउंड कलर अपने पास हटा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर से आपके पास हट गया, इसके अंदर स्पेसिंग यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आते हैं, इसके अंदर भी आपके पास फॉर्म के अंदर, फॉर्म क्या भी आप यहाँ से हटा दो कलर अपना, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, अपने पास ब्लू वायलेट का भी कलर आप हटा लो, ठीक है। ये आपके पास ये फॉर्म देखें फ्लेक्स के थ्रू मदद से आपके पास अच्छा सा ये बेहतरीन तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको और कुछ अब डिजाइन करना है, अब इसका फायदा यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल है तो काफी मुश्किलात अभी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, समझ चीज को समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जैसे आपके पास देखो इसका फायदा यहाँ पर क्या हो, देखो इनके अंदर मेरे पास नॉर्मली नॉर्मल सबके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट आपने इनकी हाइट को देखना है, ये किस सेक्शन के अंदर है, ये देखें ये 3 सेक्शन है। एक सेक्शन ये रहा आपका कंटेनर इन्फो का, ये फॉर्म्स का, और ये है आपके पास बटन कंट्रोलिंग का। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर एक एक और छोटी सी चीज एक आपके पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ लेबल। लेबल, और लेबल के अंदर आते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, और इस इनपुट के अंदर आता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपके पास ये काम करता है, ये देखें ये आपके फॉर्म के अंदर, ये देखें जो डेटा आ रहा है ना, ये देखें जो लिखा हुआ है टैक्स, ये इसकी मदद से आता है प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पर मैं लाता हूँ लेबल। लेबल हम यहाँ पर लगा देते हैं अपने पास, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेबल के अंदर दे लो लेबल। अगर हम देना चाहें अपने पास, यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई अपने पास के लेबल में आओ, यहाँ पर मैं कहता हूँ यूजर नेम। ठीक है, देखें अब आपका यूजर नेम यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, यूजर नेम आपको यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यूजर नेम इसके यहाँ पर ऊपर आए। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर फ्लेक्स की सेटिंग आपको, एडजस्टमेंट आपकी आपको करनी पड़ेगी। जी जी। सर ये इनपुट के पहले भी अगर हम लिखे यूजर नेम तो नाम तब भी आ जाता है, हाँ तब भी हमारे पास ये आ जाता है। लेकिन लेबल लगा के लेबल, अच्छा जी, लेबल का क्या फायदा होता है, देखो लेबल का देखो लेबल का एक और भी फायदा है। लेबल आपने अक्सर देखा होगा, मेरे पास जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, चलो लेबल भी देख लेते हैं फॉर्म के अंदर। मैंने यहाँ पर कहा लेबल, लेबल के अंदर आया लेबल फॉर, यहाँ पर मैंने कहा भाई के मैंने कहा जी जेंडर। लेबल पे आया, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं कहता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ पर मैं कहता हूँ चेक बॉक्स, मतलब यहाँ पर आपने चेक लगाना है। सही है, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स यहाँ पर मैंने कहा कि डू यू लाइक आइसक्रीम। ठीक है आपके पास, और यहाँ पर आप आए, ये बच्चा आया, इसने कहा भाई, इससे पूछा जा रहा है कि आप पसंद करते हो या नहीं करते। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, देखो फ्लैग सिस्टम के थ्रू चल रहा है। और लेबल 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 फॉर जेंडर, यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर हम मैं आता हूँ लेबल फॉर जेंडर। यहाँ पर मैं देता हूँ उसके साथ आईडी। आईडी भी मैं देता हूँ किसके लिए, मैंने कहा जेंडर के लिए। ठीक है, अब इसका क्या है, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर मैंने कहा देखें, अब कोई बच्चा है क्या, अब इन देखा होगा अक्सर क्वेश्चन मार्क के अंदर या कुछ भी, आपको एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा मिल जाएगा। क्या अच्छा मिल जाएगा, इसका लिंक हो गया है लेबल का इस टेक्स्ट के साथ। अगर कोई बच्चा कोई एमसीक्यू पेपर दे रहा है, रेडियो बटन, ये चेक बॉक्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट टाइप की वजह से इतना बड़ा बॉक्स आ रहा है, ये भी क्योंकि आपने डायरेक्ट इनपुट को सीएसएस में कॉल कराया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं डू यू लाइक आइसक्रीम पे मैं क्लिक करता हूं, तो देखें चेक बॉक्स पे भी क्लिक हो रहा है। अगर मैं लेबल के अंदर ये काम नहीं करता, सर जस्ट चेक बॉक्स देता, तो मुझे खाली इस चेक पे बॉक्स पे आके क्लिक करना पड़ता है। देखा एमसीक्यू देते हुए, अगर आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लिक हो जाएगा। हम्म, गलत क्या चीज है, चेकबॉक्स पे जाके क्लिक करें ना चेकबॉक्स। कभी कभार रेडियो बटन पे क्लिक नहीं हो रहा होता। आप वर्ड पे भी आते हो, थोड़ा सा मेल फीमेल जेंडर पे भी आते हो, तो देखा जेंडर पे भी क्लिक करते हो, सिर्फ वर्ड की जो उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो देखो गैपिंग आ रही है, वरना ऐसा नहीं होता है अमूमन। ये क्योंकि फ्लेक्स सिस्टम पे ये थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहा है, 1 मिनट, क्योंकि इनपुट पे वो जरा हमने डायरेक्टली कॉल कराया हुआ है। ठीक है, जैसे हमको हम कंट्रोल एक्स करते हैं, आईडी पढ़ा दिया आपने? नहीं आई ना। ठीक है, यहाँ पर जैसे कहता हूँ फॉर्म, फॉर्म के अंदर कहता हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ठीक है, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ उसको पेस्ट करते हैं, देखें। ठीक है, फॉर्म के अंदर आए, यहाँ से इसको ओपन करते हैं अपने पास। अब ये आपके पास आ रहा है, अब देखो पेपर आप दे रहे हो फॉरन, अब आपके पास हिंदी ब्लैंक्स आ रहे हैं, अब उस पर जाके क्लिक कर रहे हो, नहीं होता कभी कभार क्लिक, आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपका कर्सर है बिल्कुल इसके अंदर ले जाके क्लिक करो। ठीक है, हम दूर से बाहर से कर रहे होते, नहीं काम कर रहा होता।
अब देखो यहाँ पे, जी जी, ठीक ठीक सर। अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, दूर से आता हूँ, स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये देखो इस पे क्लिक हो गया। तो ये एक लेबल का ये भी हमें एक फायदा एडवांटेज आपको मिलता है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेबल पे लेबल हटा देता हूँ, ठीक है, लेबल को हटा दिया, जेंडर को भी इससे हट, आईडी से इसको हटा दिया। इनपुट टाइप चेक बॉक्स लगा हुआ है। अब इस बच्चे को उस पर क्लिक करना है। अब बेचारा यहाँ पर आके वो क्लिक करने की कोशिश करेगा, तब भी वो क्लिक नहीं होगा, देखो होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकल आया। आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ रहे आते, ठीक है। एक आपके पास एक और चीज होती है, एक आपके पास इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, और एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास होता है रेडियो बटन। यहाँ पर मैंने कहा रेडियो, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ अपने पास रेडियो। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ देखो, अब ये आपके पास चेक बॉक्स की सूरत में आ गए। अच्छा जी, चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क है? बहुत अच्छे, अगला। देखो क्या है वो हम्म, क्लासिफिकेशन भी आता है, और रेडियो बटन जो होता है वो सर ये दोनों एक वक्त में सिलेक्ट नहीं हो सकते शायद। जबरदस्त, जबरदस्त ये बात। रेडियो बटन आपके पास या तो आप भाई मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों नहीं हो सकते, वो फिर अलग कैटेगरी में हो गए। अगर वहां से पूछूं व्हाट योर जेंडर, तो आप दोनों ऑप्शन चूज करके मैं मेल भी हूँ और फीमेल पे भी हूँ, सही है, कि मैं यहाँ पर गे हूँ या, ठीक है, या या एलजीबीटी का ग्रुप का मेंबर हूँ, सही है। तो वो मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे एक चीज पूछा है कि आप ही हो या शी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन के वक्त एक ही चूज कर सकता हूँ, वो एलजीबीटी ग्रुप नहीं है, क्या समझ चल रहा है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आपके पास जो चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है ना वो खराब है, सॉरी, आपका यहाँ पर रेडियो बटन, रेडियो बटन देखो दोनों को चूज कर रहा है अभी। ये क्यों हुआ, किस वजह से हो रहा है, इसके अंदर हमने ना एक चीज नहीं दी अभी। रेडियो बटन में एक नाम आता है, रेडियो बटन आपके नेम पे चलता है, यहाँ पर एक नेम का एट्रीब्यूट होता है जो कि हम पीएच, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ ये नेम किस हिसाब से चले, जेंडर के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि आप यहाँ पर मेल हो या भैया फीमेल हो, और यहाँ पर हम आते हैं एक नेम का एट्रीब्यूट से, यहाँ से कंट्रोल सी, ये इसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। मेल और फीमेल ये दोनों आपके पास, यहाँ पर मैं आता हूँ उसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं पूछा जी मेल, एंड अगेन यहाँ पर आया है फीमेल। मैंने जैसे ही मेल पे क्लिक किया फीमेल से ऑप्शन मेरा चला गया, फीमेल पे जैसे क्लिक किया मेल से ऑप्शन जा रहा है। लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पर मैं नेम नहीं देता, ये वैल्यू नहीं देता, ठीक है, एक पे दी हुई थी, अब क्या होगा, अब ये दोनों पे चल जाएगा, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर पाएगा अब, कि मैं किसके दरमियान में कंपेयर कर रहा हूँ किन वैल्यूज को। ठीक है, तो एक आपके पास इनपुट जो है, ये आपके पास ये सारे यहाँ से इस तरह की बनते हैं, फॉर्म थोड़ी सी देख ली अपने पास। ओके, यहाँ पे हम आते हैं अपने पास जो मेन काम था टॉपिक। फ्लैग से ये जैसे मुझे इनका ये ईमेल एड्रेस छोटा करना है, क्या करना इनका है, ये पासवर्ड जो है वो बड़ा करना है, पैडिंग वाला काम कर सकता है फ्लेक्स? पैड, पैडिंग नहीं करता ना? पैडिंग हो नहीं कर तो इसमें भी पैडिंग हो सकता है। यहाँ पर हम आ जाए, देखो स्टाइल शीट यहाँ पर मैं आता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पैडिंग देनी है, मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि पैडिंग मुझे दो, थोड़ी सी पैडिंग पे आता हूँ, मैंने कहा टॉप से भी ना 5 पिक्सल आ जाए। अभी आप देखिएगा यहाँ से आपको देखिएगा इसको इनपुट, इनपुट के अंदर पैडिंग 5 px भाई, ये हो गया, ये आपका थोड़ा दूर हो गया। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि फॉन्ट साइज आपका हो जाए, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 20 px, ठीक है, ये 20 px पे आपके यहाँ पर हो गया। अब आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे ना अब एक बटन का कलर चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं जैसे कहता हूँ कि ग्रीन,
अब क्या होगा, ये दोनों पे ग्रीन हो गया। एक आपके पास ना बड़े मजे की ट्रिक है, या तो आप क्लास लगा लो या तो फिर आप आईडी लगा लो। वो कैसे करते हैं जब एरो जाएगा तब कलर चेंज होगा? वो भी मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक सूडो एलिमेंट है, सूडो का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। बटन, यहाँ पर मैं कहता हूँ, ये आपने इसको हम सूडो एलिमेंट्स में कहते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ बटन एन टी एच चाइल्ड, एन टी एच चाइल्ड, यहाँ पर एन टी एच बटन, एन टी एच एंड चाइल्ड आप यहाँ पर कहते हो। और यहाँ पर मैं कहता हूँ सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड पे आओ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर दो येलो, नहीं ग्रीन कर लो भाई। ओके, देख रहे हो आप, ये क्या, ये सूडो एलिमेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं एंड चाइल्ड करता क्या है, एन टी एच NTA child CSS pseudo classes match the element based on their position among a group of siblings, among the group of siblings, ठीक है। तो NTA child syntax the child count include the children of any element type but considered, अच्छा जी। 3 and 4, ये आपके पास ना सेम पीछे एक मैथमेटिक्स है एक छोटी सी, इतना छोटी, बस छोटी सी, इतना मत समझो बड़ी सी बड़ी खतरनाक मैथमेटिक्स इसमें लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, NTH का फुल फॉर्म, NTH स्टैंड फॉर क्या है ये, नंबर विद अनस्पेसिफाइड और अनडेफिनेटली लार्ज या ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। बस इसको इतना समझें कि ये आपके पास बटन के अंदर आ रहे हो, बटन कौन से आपके पास, ये वाले बटन, ठीक है। इसके कितने चाइल्ड हैं यहाँ पर, लेकिन कंडीशन ये है कि ये भी किसी के चाइल्ड होने चाहिए तब ही ये काम करेगा। अगर मैं बटन इन्फो को हटा देता हूँ ना, तो ये फिर जो आपका जो एनटीएच चाइल्ड है ना, ये काम नहीं करेगा। बटन के अंदर मैंने कहा सेकंड बटन कितने मेरे पास है, जैसे आपके पास मैंने कहा सेकंड बटन को कॉल करो। अच्छा, इसके मजे की बात देखें, एनटीएच चाइल्ड को यहाँ पर देखते हैं, मैंने कहा यूएल के अंदर आओ, यूएल के अंदर आता हूँ, मैं कहता हूँ एल आई, एल आई को कॉल कराता हूँ, मैं कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कहता हूँ 10। कंट्रोल एस करते हैं, पहले देखते हैं हमारे पास। ओके, ये नंबर यहाँ पर आ रहे हैं बॉडी के साथ, क्यों, ये क्यों काम कर रहे हैं ऐसे, ये फ्लेक्स में काम कर रहे हैं। फ्लेक्स में नंबर आपके पास क्यों, फ्लेक्स कहाँ पर लगा हुआ है, ये बॉडी वाला, ये बॉडी से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर कुछ उल्ट पटंग हरकतें कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम आते हैं, कंट्रोल एक्स यूएल से यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और इसको चलाते हैं, यहाँ पर आता हूँ, नंबर आ गया आपके पास। अब इस पे मैं आपको ना एनटीएच चाइल्ड बताता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके अंदर सीएसएस को कॉल करा देता, भाई सीएसएस ने कहीं पर भी चल जाती है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ स्टाइल, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल के अंदर आता हूँ, यूएल को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एल आई के अंदर आओ, एल आई, एल आई के अंदर ये आपने डॉट कॉलन दिया, यहाँ पर मैं कहता हूँ एंड चाइल्ड आपने लिखा। चाइल्ड नंबर कौन सा, ये चाइल्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, मैं कहता हूँ एंटी चाइल्ड नंबर 5, 5 पर आओ। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका करना है सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। ओके, चला के देखते हैं, आगे ये उसके ही चाइल्ड पे 5 पर। तो ये सूडो एलिमेंट का बड़ी मजे की चीज है ये आपके पास। अरे बच्चे, जो मर्जी करना चाहो, चाहिए मैं इस पे चाहता हूँ, इस पे मैं चाहता हूँ, इस पे मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चाइल्ड का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो 36 px, जो कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी याद है दुनिया भर जहां की वो लगा दो। इसका मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना लिस्ट स्टाइल नन नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं आ गया लिस्ट स्टाइल, मैंने कह दिया भाई नन, जो कर सकते हो उस पर कर दो, स्पेशल चीज से जितना है। जितना खेलना है खेलो, हर तरीके से आपको यहाँ पर सीएसएस आजादी दे रहा है। इवन डेट, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ इवन नंबर पे चलेगा, यहाँ पर आप लिख दो इवन, ये भी काम करता है, ये इवन नंबर पे काम करेगा, अगर कर जाए 2 4 6 8 आपके पास 10 तक आ गया, देखो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नहीं, अच्छा काम नहीं हुआ ये, दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इवन के साथ भी काम किया ना, अब ऑड के साथ भी, ऑड कह रहा मेरा क्या कसूर है, मैं कह रहा हूँ सबर करो, रुको जरा, ठीक है। और तुम्हें भी देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऑड को भी दे दिया,
और भी आ गया, और ने भी खेल लिया, और भी इंजॉय कर रहा है, और भी कर रहा है दिल गार्डन गार्डन। ये आपके पास है जेब्रा क्रॉसिंग। सही और क्या है। आपकी मोहब्बत है जो आपको हर जगह नजर आ रही है, तो आप ठीक है। अब आइए सही भी। ठीक ठीक है, तो ये था आपका NTH का। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे मैं अब यहाँ पर कहता हूँ, अब यहाँ पर मैं आया और और जैसे मैं यहाँ से यूएल से बाहर निकलता हूँ, एक और एल आई दे देता हूँ। मैं कहा जी एल आई, यहाँ पर एल आई काम तो कर देगा, डॉट कुछ ना कुछ पता नहीं क्या आता है, देखते हैं। एक एल आई वैसे भी लगा के टेस्ट करके खेलते हैं। एल आई को अगर मैं कॉल कराता हूँ, मैं कहता हूँ एम ई, ठीक है जी। एक एम ई सा कुछ आ जाए और देखते हैं क्या आता है। एल आई में कुछ आता है, आ गया। और एल आई में भी एम ई आ गया, ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, क्योंकि एल आई पे काम हो रहा है। उस पे आ गया ना, और पे। और पे लेकिन इसको यूएल तक ही रहना चाहिए था, नहीं आना चाहिए अगर था। आप अगर मैं एक मिनट यहाँ पर मैं आता, मैं यहाँ पर कहता कि यूएल के अंदर है, ठीक है भाई, यूएल के अंदर है, उसके एल आई को टारगेट करो बस, तो तब ये नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और अपने पास इसके अंदर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपका वो था इसको इसको हम कहते हैं हॉवर इफेक्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ। एक चीज और होती जी है, जी, ये जैसे आपने लॉग क्या सर, खोलूँ? जैसे अभी ये लॉगिन पे आए आए कलर चेंज था, लेकिन लॉगिन पे आगे कलर चेंज होना चाहिए, जैसे कर्सर आया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम कहते हैं हॉवर इफेक्ट को कहते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि हो, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, फॉर्म को हटा देते हैं, इसको पीछे ले जाओ। स्टाइल डॉट सी एस एस बटन NTH चाइल्ड, यहाँ पर भी मैं आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ, इसी को करना है, इसी को टारगेट करना है। अल्लाह करे हो जाए, मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे करेगा। बटन NTH चाइल्ड 2 पे आता हूँ। इसको यहाँ पर मैं देता हूँ होवर, चलेगा? होवर आ जाए और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर की जगह वाइट आ जाए। ओके, हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, जैसे माउस लेकर आया, इसको हम होवर इफेक्ट कहते हैं। एक और अच्छी देखो बात, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसका नाम है होवर। ठीक है, ये आपने डॉट देना है, ये डॉट के बाद ये जो कॉलन जो आ रहे हैं ना, इसको आप होवर इफेक्ट्स में ये आपके पास आते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म आपके पास छोटा सा एक चीज होती है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि देखो इसको कहते हैं स्केल। यहाँ पर कहता हूँ मैं स्केल, यहाँ पर मैं कहता हूँ स्केलिंग इसकी कर दो यहाँ पर 1.5। अब देखिएगा एक मिनट, मजे की चीज ये देखेगा, ये आप जो आपके पास जरा शो हो। स्केल क्या है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से ये देखें, यहाँ पर ये देखेगा, ये इसका 1.5 को जो क्या कर रहा है, इसको जो है ना, इसका यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, 2 तेरा 1 मेरा वो करके आपको दे रहा है। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर आपके पास किस तरह का इसको शो करा दे। सर, हम जिसकी वेबसाइट डिजाइन करें तो बहुत खुशी हुआ। ठीक है, यहाँ क्योंकि 2-4 प्रोजेक्ट इतने दिल से करेंगे, ये वाला इफेक्ट भी दे दो, वो भी दे दो। यहाँ पर हम कहते हैं इसको भाई बॉर्डर, इसको यहाँ पर कहते हैं भाई, हम कहते हैं भाई बॉर्डर, इसको कहते हैं यहाँ पर नन कर दो। बॉर्डर इसके देखें यहाँ पर नन हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसा यहाँ पर आप चाहो, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और देखें एक और भी चीज, हम किस पे काम करते हैं, कंटेनर पे काम करते हैं। कंटेनर पे आता हूँ और यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि बॉर्डर यहाँ पे कर दो जरा सा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर कॉल कराता हूँ, मैं कहती 50 px। सब पे ना ये आपके पास काम करता है यहाँ से। ओके 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 ओके, बॉर्डर रेडियस तो 50 px हो गया है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड को भी करना पड़ेगा और राइट साइड को भी करना पड़ेगा। तो फिर अलग अलग काम नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर भी कहता हूँ क्योंकि उसके पीछे है ना। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर आपके पास
यहाँ से बॉर्डर रेडियस, मैं कहता हूँ सर और सर मुझे इसका करना है और इस और यहाँ से करना है, इसका मुझे रेडियस यहाँ से गायब ना हो। देखो ये कंटेनर का कलर आ रहा है पीछे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सबसे पहले आपके पास काम करता है टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट या टॉप राइट? लेफ्ट लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ठीक है। टॉप राइट में 0 px। फिर आपके पास ये काम करता है बॉटम राइट, बॉटम राइट से देता हूँ 50 px, ठीक है। और बॉटम लेफ्ट से भी मैं कहता हूँ 0 px, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल नहीं, वही मुझे नीचे की तरफ करना है ना, मुझे लेफ्ट साइड का वहां से देना है। लेफ्ट साइड पे अगर हो तो यहाँ पर मैं देता हूँ 0, और टॉप लेफ्ट टॉप राइट, हाँ ठीक है, ये इसका यहाँ से आएगा, कंट्रोल सी, लेफ्ट का यहाँ से आएगा और राइट का कहाँ से आएगा, राइट साइड का। 0 px कर दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो कंट्रोल सी करता हूँ क्योंकि कंटेनर सेक्शन अलग 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 है ना। राइट साइड पे आता हूँ, राइट का सबसे पहले टॉप 50 देते हैं और बाकी का सबका 0 0 आएगा। कैसे, अभी ये समझाता हूँ कहानी, पहले चल जाए। ओके, मैं इसका अलग कर चुका हूँ, इसका अलग कर दिया भाई। इस ये किसका था, ये लेफ्ट, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट साइड का था, लेफ्ट साइड का ये है 50 px, ये 0, ये यहाँ पर 50। ओके, भाई समझ में आई। देखो ये सेक्शन ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो क्या हो रहा था, मैंने जब किया था वो उसने यहां से स्टार्टिंग ले ली थी। मैं इसको प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, प्रिंट स्क्रीन मैंने किया और पेंट पे ओपन करते हैं। देखो ये सेक्शन ना यहां से लेकर अगर हम देखें, यहां से लेकर वो यहां से लेकर यहां तक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले आपके पास कहाँ से काम होता है, रेडियस आपके पास, जो रेडियस देखो, रेडियस में क्या होता है, ये कर्विंग आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर होता है टॉप, ये लेफ्ट, और ये था आपके पास यहां तक टॉप का राइट, ये है आपके पास बॉटम का राइट, और ये है आपके पास बॉटम का लेफ्ट। ये कौन सी साइड थी आपके पास, कौन सा कंटेनर है, ये आपका लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर मैंने दिया 50 और सबको कर दिया 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कहां पर आप आए, लेफ्ट के अंदर आए, लेफ्ट के अंदर लिखा हुआ है 50 और फिर 0 0। अब राइट साइड का, राइट साइड का अब अलग सा बॉक्स था, मैंने कहा वहां से टॉप से 0 करना, फिर अपने पास बॉटम राइट का 0 करना, और ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ये क्या है आपके पास बॉटम राइट, ये है बॉटम लेफ्ट। कहानी समझ में आई आपके पास, राइट साइड का ये बॉटम लेफ्ट आ गया है बिल्कुल। ये यहाँ से कर्विंग कर रहा है, मैं देखो इसकी कर्विंग को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, कहाँ पर लेफ्ट साइड पे आता हूँ, राइट साइड पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ, मैंने कहा 200 px कर दो, देख रहे हो। जितना देना चाहो, जिस तरह अपने पास रेडियस यहाँ पर काम करना चाहो। ऐसा नहीं हो सकता जैसे जैसे पेज पर हो रहा होता है। तो इसको इशे क्यों कर ले कर मेरे कंटेनर पे? ये जो पीछे ये वाला जो कंटेनर आ रहा है, ये बच्चे बच्चे, ये भी कर, ये हल्की सी कर्व की वैल्यू आ रही है, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर थी, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा दी। ठीक है जी, स्टॉप शेयर।